बीजेपी में रिटायरमेंट चल रहा है। पहले अमित शाह, फिर मोहन भागवत का बयान, अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान। ईश्वर की कृपा रही तो 2027 में सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। राजनीति के रंगमंच पर अचानक रिटायरमेंट शब्द बार बार गूंजने लगा है। ना कोई फॉर्मल मीटिंग, ना कोई प्रस्ताव, लेकिन बड़े बड़े चेहरे अब खुद ही कहने लगे हैं कि अब समय आ गया है रिटायरमेंट का। पहले अमित शाह बोले कि रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा, फिर मोहन भागवत बोले 75 की उम्र में खुद ही रास्ता छोड़ देना चाहिए, और अब जगदीप धनखड़ ने कहा कि ईश्वर की कृपा से अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा। तो सवाल उठता है कि क्या बीजेपी में एक अदृश्य घंटी बज चुकी है? क्या 2024 के चुनावी झंझावातों के बाद अब नेतृत्व बदलने की तैयारी है? तो आज हम इसी रिटायरमेंट का ये खेल क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं, और सबसे जरूरी, क्या वाकई नरेंद्र मोदी का भी रास्ता साफ किया जा रहा है? 9 जुलाई अहमदाबाद, अमित शाह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा, रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा और धार्मिक ग्रंथ पढ़ूंगा। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये बात सुनने में सहज लगती है, पर राजनीतिक गलियारों में ये बयान सिर खुजाने वाला बन गया, क्योंकि अमित शाह जो बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में से हैं, जो अक्सर सत्ता की रणनीति के केंद्र में होते हैं, वो अचानक रिटायरमेंट और संन्यास की बात क्यों करने लगे? अभी इसी पर मीडिया में सुर्खियां बन ही रही थी कि फिर अगले ही दिन मुंबई के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह कह दिया कि जिनकी उम्र 75 साल की हो गई, उन्हें साल ओढ़कर साइड हो जाना चाहिए। फिर क्या था? भागवत के बयान पर सोशल मीडिया रंग गया और कांग्रेस भी लगातार बीजेपी से सवाल पूछने लगी, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता, सांसद और नेता सभी ने चुप्पी साध रखी है। अब यही चल रहा था कि 11 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बम फोड़ दिया। ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 में सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। सुनने में ये एक हल्का फुल्का हास्य का प्रयास था, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत भारी थी। धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक है और उन्होंने 3 साल पहले ही रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। इससे समझ सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है और बीजेपी आरएसएस क्या कुछ कह रही है। ये क्यों हुआ? क्योंकि शायद वो भी समझ चुके हैं कि पार्टी के भीतर अब संकेतों की राजनीति शुरू हो चुकी है। अब सीधी भाषा नहीं, सांकेतिक भाषा में फैसले लिए जा रहे हैं। जानकारों की माने तो संघ की परंपरा रही है उम्र के एक पड़ाव के बाद पद छोड़कर मार्गदर्शक बन जाना। आडवाणी, जोशी, सुमित्रा महाजन, 2014 के बाद कई वरिष्ठ नेताओं को 75 की उम्र में सक्रिय राजनीति से बाहर किया गया। अब जब खुद संघ प्रमुख 75 की उम्र की लक्ष्मण रेखा याद दिला रहे हैं, तो ये संकेत खासकर मोदी के लिए है, और अमित शाह का खेती वाला बयान शायद उसी संकेत का स्वीकारीकरण प्रक्रिया है। अगर मोदी 2029 तक राजनीति में सक्रिय नहीं रहते या 2026-27 तक खुद हटने का संकेत दें, तो सवाल बनता है कि बीजेपी का चेहरा कौन होगा? योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, वसुंधरा राजे, या कोई और चौंकाने वाला नाम? संघ का मॉडल हमेशा रहा है व्यक्ति नहीं विचारधारा, टिकाऊ होनी चाहिए, और शायद यही वजह है कि अब संघ मोदीवाद के स्थान पर संघवाद को फिर से स्थापित करना चाहता है। नेता संजय राउत ने तुरंत कहा कि भागवत जी का बयान मोदी के लिए है, और ये दिखाता है कि अब संघ से उनसे ऊब चुका है। टीएमसी से लेकर आप तक कई दलों ने इस मौके को बीजेपी की आंतरिक कलह का प्रमाण बताया। अब सत्ता और संगठन आमने सामने है। मोदी की रिटायरमेंट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। 2029 का चेहरा अब कोई और होगा, जनता फिलहाल देख रही है और सोच रही है। जब चुनाव आता है तब ये नेता नहीं बोलते हम रिटायर हो जाएंगे, तब वो कहते हैं कि देश को हमें ही बचाना है। अब अचानक सबको खेती, धर्म और सेवा याद आने लगी है। जनता जान चुकी है कि आंतरिक सत्ता संतुलन की कवायद है, जिसमें रिटायरमेंट का नाम लेकर पुराने लोगों को बाहर किया जाएगा और नए लोगों को ऊपर लाया जाएगा। रिटायरमेंट अब एक शब्द नहीं, एक राजनीतिक शस्त्र बन चुका है। शाह ने हल्के में बोला पर संकेत बड़ा था। भागवत ने सख्ती से कहा ताकि संदेश साफ हो। धनखड़ ने मजाक में बोला पर असर गंभीर था। अब सबकी नज़र मोदी की चुप्पी पर है। क्या वो भी सितंबर 2024 के बाद कोई बड़ा ऐलान करेंगे या फिर संघ को उसकी ही भाषा में मात देंगे? जो भी हो, बीजेपी अब चुपचाप परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर चुकी है और इसका असर आने वाले सालों की राजनीतियों को तय करेगा।